बैक टू अवर चैनल। कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम 6 बजे और अभी हम शॉप में बैठे हुए हैं सभी। और पीछे आशु को देखो नींद लगी हुई थी और मैंने बोला इसको हेलो 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 हेलो, तब उठाया इसको, तब उठी है। हमेशा सोती रहती है दुकान में। और ये रहा हमारा बाहर वाला व्यू। और ये पूरे 6 बज चुके थे हमारी घड़ी पे और अभी हम ऐसे ही बैठे तो बोर हो रहे थे। इसको तो नींद लगी, बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल रही थी। फिर मैंने बोला इसको मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं तुझे भी ले लूँगी। सोई सोई वैसे सोई नहीं थी, ऐसे ही सुस्ती पड़ी थी इसको। और फिर मैं ऐसे यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही थी, अपना फेस तो आ नहीं रहा था। और उसके बाद देखो यहाँ पे कस्टमर आए थे, कस्टमर अटेंड किए हमने। और मामा देखो अपनी सेटिंग करने लग गए और मैंने कस्टमर अटेंड किया और कपड़े तय किए। और मैं अभी कपड़ों को रख रही थी, मामा को भी तंग कर रही थी साथ साथ में। क्या कर रहे हो मामा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो कैसे मैं इनको धक्का दे रही, परे हो परे परे परे, ऐसे तंग करने मेरा काम है। फिर उसके बाद देखो बाहर बैठ गए थे मामा और काम करने के बाद, और मैं यहाँ पे। और अभी फ़ोन को लगाते हैं चार्जिंग पे। और अभी के बज चुके हैं 8:30 और मैं पहुँच चुकी थी रूम में। और रूम में पहुँचने के बाद मैंने पंखा ऑन कर दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं सोचने लग गई क्या करूँ मैं, क्या करूँ, है नहीं है कुछ काम करने के लिए। तो फिर मेरे को याद आया कि हाय मेरी पास तो मेरी आइसक्रीम भी पड़ी है और मेरे पेट भी गुड़गुड़ कर रहा था। तो फिर सोचा चलो आइसक्रीम ही खा लें, पर थोड़ी देर रेस्ट भी करना था तो चलो खा लेते हैं अभी अपनी आइसक्रीम भी। और उसके बाद मैं खड़ी हुई और देखी अपनी आइसक्रीम, हाँ पिघलने वाली है, लेकिन चलो खा लेते हैं अब इसको। तो फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम और अपना जूस देखा और सारी चीज़ें देखी तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर उसके बाद मैं एकदम से बिना सोचे समझे अपनी आइसक्रीम उठाई मैंने और मैं लग गई खाने। तो ये पिघल जा रही थी। उसके बाद मैंने जैसे आइसक्रीम खाई थी, मैं अकेली थी, तो फिर मैं सोचने लगी हाँ देखो अकेले मैं अपने सारी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि और तो है नहीं छीनने वाला। नहीं तो नीलू सिमू होते वो दोनों छीनती है मेरे से मेरी चीज़ें। कभी आ जाती है मुझे दे दो थोड़ा सा, मुझे 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 भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, फिर उनको भी देनी पड़ती है। अभी तो कोई नहीं है तो मैं आराम से खा रही हूँ मस्त बैठ के, कितने आराम से टांगे फैला के वाया। और फिर अपनी आइसक्रीम का, मुझे ये वाले आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर मैं यही खाती हूँ। और फिर बस ऐसे ही सोच में पड़ी और सोचते सोचते मुझे यही पता लगा कि मैंने अपनी आइसक्रीम कब जैसे ख़त्म की। इतना बड़ा बॉक्स था वो सारा ही खा लिया मैंने। और फिर अभी 9 बजने वाले हैं, हाँ आई थिंक 9 बजने वाले हैं। और फिर उसके बाद खाना तो मैं लेट ही खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी आइसक्रीम का काम तमाम करने के बाद। और आज तो मैं खुशी इस बात से भी थी क्योंकि मुझे खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। हाय मैं तो बस बैठे बैठे ही यहाँ से ऑर्डर करूँगी जोमेटो से और जो मुझे खाना है वो मैं ऑर्डर कर लूँगी। क्योंकि मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि खाना नहीं बनाना। क्योंकि आप जिस मर्जी से पूछो लेडीज़ ज़्यादातर ऐसी होती है, जब खाना नहीं बनाना होता है उनको ऐसी खबर मिलती है ना कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे ही मुझे भी हो रही थी। और फिर मैं तो बस फोकस कर रही थी अपनी आइसक्रीम में कि हाँ मज़ा आ रहा है, बड़े इंजॉय कर रही थी अपने आइसक्रीम साथ में। और फिर उसके बाद मेरे को तो ये भी पता नहीं चला कब मैंने ये बॉक्स पूरा खाली कर दिया और ऐसे सोच में ही। और अभी तो ये ख़त्म हो चुकी है लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, पूरा बिल्ली की तरह चाट के इसको ख़त्म कर लूँगी। और वैसे भी अभी ये ख़त्म हो गई है। तो खुशी हो रही है कि जब नीलू और सिमू ये वाला ब्लॉग देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी होंगे भी, हाँ ये हमारे पीछे से ऐसा करती है क्या, और हमें तो कभी खाने के लिए कुछ देती ही नहीं है। हो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। हाय फिर उसके बाद आ जाता है मेरा डिनर भी। यहाँ पे नॉन वेज बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही यमी यमी होती है ये। खाने के बाद फिर सारी मैंने अपनी चीज़ें फैला दी अपने ऊपर और मैं देखने लगी कि क्या क्या चीज़ें लाई थी मुझे। और ये सारी मेरी फेवरेट चॉकलेट और नमकीन वमकीन कुरकुरे चिप्स सारे मेरे फेवरेट थे। और इसको देख के तो मेरी और ज़्यादा खुशी बढ़ गई थी। और इनको देखने के बाद मेरे मुंह में पानी भी आ गया। हाय कब ये मेरे मुंह के अंदर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी है, मुझे अपनी चीज़ बहुत प्यारी है। फिर उसके बाद लास्ट में खाना वाना खाने के बाद हाथ मुंह धोने के बाद यहाँ पे याद आता है हाय मेरा जूस तो रह गया, रियल जूस लिच्ची का, जो लिच्ची वाला जूस होता है ना रियल का, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और लिच्ची मेरी फेवरेट मतलब फ्रूट में से एक फ्रूट है, लिच्ची और आम, ये दो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मेरा फुल पेट भर चुका था, लेकिन मुझे तो और भी जूस चाहिए था भाई, जूस पीना है मुझे। और ये पूरा जूस फिनिश कर देती हूँ मैं। और देखो मैं कैसे पंखे के आगे बैठी थी ना, तो मेरे बाल सारे ऐसे उड़ रहे थे भूतनी की तरह, और मैं भूतनी लग रही थी सच में ही यहाँ पे, तो मैं भूतनी बन गई थी। और फिर उसके बाद गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के साथ साथ ना गर्मी पता नहीं कैसी बढ़ती है भाई, मुझे समझ नहीं आता इस गर्मी का। ये तो अभी मुझे काला करके छोड़ेगी, ऑलरेडी मेरा फेस काला हो गया है गर्मी के मारे। और ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी के फेस में टैनिंग होती है गर्मी से। और मैं अभी फोकस कर रही थी, चलो जूस पी लेती हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी हालत ठीक हो जाए। खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, या तो मैं चॉकलेट खाती हूँ या तो मैं जूस पीती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को चाहिए होता है। तो अभी मैं अपने जूस पे फोकस कर रही थी। और वैसे भी मैं शेयरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ अपनी चीज़ी को लेकर, क्योंकि मैं चीज़ी जो है मेरी ना, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है अपनी चीज़ें शेयर करना। और वैसे अगर होते भी या कोई और होता है तो मैं खाती नहीं अपनी चीज़, मैं छुपा के रखती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ मैं तभी खाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। अब इससे जिसको जो समझना वो समझ ले, मैं कंजूस हूँ जो हूँ, हाँ हूँ, क्योंकि भाई अपनी फेवरेट चीज़ मैं कभी नहीं दे सकती। और हाँ बस ये मैं कपड़ों के लिए भी करती हूँ, अगर मेरी बहन ने कोई भी कपड़े मांगे कि हाँ दीदी ये सूट दे दे, अगर मेरा सूट है तो मैं 2-3-4 बार पहनने के बाद बोलती हूँ उनको कि हाँ ठीक है पहन ले, उसके बाद बोलती हूँ, उसके पहले तो मैं कभी नहीं बोलती। और अगर उनकी चीज़ हो कोई तो उसको मैं पहले ही हाथ मार लेती हूँ, हाँ मैं पहन लूँगी, या कुछ भी उन्होंने नहीं भी पहनी होगी तब भी मैं पहन लेती हूँ, वैसी हूँ मैं। लेकिन वो मेरी बातें मान लेती है ना, लेकिन मेरे मतलब मुझे मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है उनको। तो भाई चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा ही बोला जा रहा है, बाय बाय।